अस्सलाम वालेकुम। 24 जून की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे अब 100 इंडेक्स की। सबसे पहले जिस तरह हम रोज़ाना किसी एक बात पर डिस्कस ज़रूर करते हैं, एक सबक देने की कोशिश करता हूं मैं, और आज वो हमारा सबक ये है कि ये हमेशा बहुत अच्छा हो एक ट्रेडर के लिए कि ट्रेडर को पता हो वो क्या करने वाला है, वो कल क्या करने वाला है या वो आज क्या करने वाला है, बजाय इसके कि वो ये बाद में कहे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं जो हम पहले कह चुके हैं कि थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट। थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट, करने से पहले सोचना जो है वो सही अमल है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि ये अच्छी बात है कि हम पहले से हमें पता हो हम मार्केट में क्या करने वाले हैं, हम कौन से स्टॉक लेने वाले हैं, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हम क्या शॉर्ट करेंगे या हम लॉन्ग करेंगे, हमने बाय ऑन डिप करनी है, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करना है, मार्केट क्या कह रही है, ट्रेंड क्या कह रहा है, सेंटिमेंट क्या है, और हमारे पास ट्रिगर्स कौन से हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स क्या हैं, फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या है। ये तमाम चीज़ें अगर हमारे इल्म में हो तो हमारे फैसलों में आसानी होती है। और कल मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि स्ट्रेस ट्रेडर को हमेशा रॉन्ग डिसीजन के लिए ले जाती है। तो लिहाजा आज की बात कि हमको पहले से पता होना चाहिए, ये नहीं हो कि हम बाद में ये कहें कि ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ। पिछले आप देख रहे होंगे 10-15 दिन से मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ, और आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारी कॉलें भी काफ़ी डिले हो रही हैं। जो 100 इंडेक्स की हम कॉल आपको यूट्यूब पे देते हैं वो काफ़ी इसमें देर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि मैं मुस्तकिल सफ़र में हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। मेरे लिए इस वक्त ये एक ऑनर है कि मैं पंजाब को पे बैक करना चाह रहा हूँ। और मैं पंजाब को पे बैक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने काम शुरू किया, और 2011 में मैंने पीटीवी के शोज़ शुरू किए, तो मुझे पीटीवी के प्रोड्यूसर ने कहा कि आप जब आते हैं तो हमारे पास लाइव कॉल्स का सिलसिला बढ़ जाता है, और पंजाब से हमारे पास बड़ी कॉल आती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब के अंदर जो है, जो पीटीवी का नेटवर्क है वो बड़ा अच्छा है, और कुछ छोटे शहरों में चूँकि केबल नेटवर्क नहीं होता तो लोग पीटीवी को बहुत देखते हैं। तो मेरी जो सब में ज़्यादा व्यूवरशिप पहले दिन से जनरेट होना शुरू हुई, वो कराची में तो लोग जानते ही थे, मगर पंजाब से हुई। तो मुझे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि पंजाब को विज़िट करना चाहिए, पंजाब में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो मैं वक्तन फ़वक्तन पंजाब आता रहा, मगर वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही, क्योंकि जारी बात है कराची में हम स्टॉक के साथ जब रिलेटेड होते हैं तो टाइम बहुत कम मिलता है। फिर हमारा हेड ऑफिस भी कराची में था, मगर एक प्रोग्राम था, एक मेरे जहन में था कि मैं पंजाब को पे ऑफ करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारा पहले लाहौर के साथ सेटअप हुआ, और हमारा लाहौर में ऑफ़िस, अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर डीएचए में हम आपके लिए मौजूद हैं कि जिसको भी लाहौर या उसके गर्दोनवाह के जो भी लोग हमसे रब्ता करना चाहें वो लाहौर में रब्ता कर सकते हैं। लाहौर के डीएचए में हमारा ऑफिस है, हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद है जो आपको तमाम हेल्प कर सकता है। कराची में तो हम शुरू से मौजूद ही हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर भी डीएचए के अंदर मौजूद हैं आपके लिए। अभी हमारा ये इस्लामाबाद में एक टेम्प्रेरी ऑफिस होगा, और क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट ऑफिस इस्लामाबाद में हम बनाएं, उसके लिए अभी हम जगह का तयन नहीं कर सके हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कोई जगह ऐसी सेंट्रली लोकेटेड हो जो हमारे ज़्यादातर ट्रेडर्स को या जो हमारे पास आने वाले लोग हैं या जो हमसे असिस्टेंस लेते हैं उनको आसानी हो। तो फ़िलवक्त हमने एक टेम्प्रेरी सेटअप DHA 2 में अपना क़ायम कर लिया है, जिससे इस वक्त भी जो ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं ये हम DHA 2 से ही दे रहे हैं, इस्लामाबाद से।
और हमारी कोशिश होगी। और इसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने पंजाब का नक्शा दिखाने की आपको कोशिश की है, इस नक्शे से आप तो वाकिफ़ ही होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि दिस इज़ टाइम फॉर मी टू पे बैक पंजाब। 12 साल मुसलसल पंजाब ने मुझे जो सपोर्ट किया है और पंजाब ने जो मुझे प्रेस किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से ममनून हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का कि जिस तरह पंजाब ने मुझे इज़्ज़त अफजाई की है मेरी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पंजाब के छोटे छोटे शहरों में भी जाऊँ। और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमसे रब्ता करेंगे तो हम यकीनी तौर पे पंजाब के ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की टीम पंजाब के शहरों को विज़िट करेगी। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी होती है कि कम से कम इतने लोग हों कि हमारा आना सूदमंद हो। तो हम पंजाब के पहले भी छोटे शहरों को भी विज़िट कर चुके हैं और अभी भी हम करने का इरादा रखते हैं। आपको पता है पिछले इस साल के आगाज़ में हमने मुल्तान को भी लूप में लेने की कोशिश की है। मुल्तान से अभी हमें कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला, हालांकि हमारा वहाँ प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा हुआ, लोग बहुत आए। उसके बाद मुल्तान से हमें कोई बहुत मज़ेदार फीडबैक नहीं मिला। तो अगर मुल्तान से भी फीडबैक मिलेगा तो हम मुल्तान भी जाएंगे। पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इस्लामाबाद के गर्दो नवा में हमारे पास बहुत से ऐसे शहर हैं जिनसे लोग आके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और हमारे लिए भी आसान है कि हम आपके शहरों में आ सकते हैं। तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद अब हमारे ऑफिसेस मौजूद हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि हम पंजाब के इन तमाम शहरों का जिनका मैंने ज़िक्र किया उनमें भी विज़िट का कोई तरीक़ाकार बनाएं और आप लोगों के शहरों में आके आपको सपोर्ट करें आपकी ट्रेडिंग में, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हो। और एक बात मैं और बता दूं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम स्पेशली पंजाब के लिए उसके अंदर मैं इजाफा करूंगा, वरना वर्क फ्रॉम होम का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी एक लिमिटेशंस है जो यकीनी तौर पे जो हमारे साथ उसमें काम शुरू कर चुके हैं अब वो उस लिमिटेशन को पूरा कर रहे हैं। मगर पंजाब के लिए ये ब्रांड न्यू प्रोग्राम होगा, हम इसको मज़ीद सपोर्ट करेंगे, मज़ीद टाइम फ्रेम देंगे, मज़ीद उनको हम कोशिश करेंगे कि इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो जनाब ये तो थी पंजाब के हवाले से गुफ्तगू। अब हम बात करते हैं आज के इंडेक्स के बारे में। कल की कॉल तो हमारी लेट पोस्ट हुई क्योंकि हम रात बहुत लेट हो गए थे। अब आज का सेशन आपके सामने, अगर आप देखेंगे आज के सेशन को तो कल की कॉल में वाज़े तौर पे ये बात कही गई कि मैं लॉन्ग को रिकमेंड नहीं करता, मैं लॉन्ग को रिकमेंड नहीं करता, मैं उसके बरक्स शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को रिकमेंड करूंगा। जब इंडेक्स की बात हो रही हो और इस किस्म की गुफ्तगू हो कि मैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को रिकमेंड करता हूँ, लॉन्ग को रिकमेंड नहीं करता, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता कि तमाम स्टॉक शॉर्ट होंगे, तमाम स्टॉक शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स और उसके प्रेशर को, हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक को कतई तौर पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट कॉल में वाज़े तौर पे आपको लॉन्ग की कॉल दी गई और टारगेट्स भी दिए गए जो आज आपके वो टारगेट अचीव भी हुए। तो लिहाजा इस फ़र्क को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम इंडेक्स के सेंटिमेंट, यूट्यूब की जो हमारी कॉल है उसमें स्क्रिप्ट पर मेरी कोई डिस्कशन नहीं है, मेरी तमाम डिस्कशन स्पेसिफिकली इंडेक्स के हवाले से है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडेक्स का प्रेशर जो है स्क्रिप्ट पर असरअंदाज ज़रूर होता है, तो वो बात ऐन मुमकिन है। अच्छा जनाब, तो मैंने आपको ख़ास तौर पे कहा कि, और अब आप देख लीजिए आपके सामने स्लाइड पे चार्ट नज़र आ रहा होगा, 48,058 के नीचे बावजूद मार्केट की कोशिशों के कि मार्केट जब प्री ओपन हुई 48,058 के ऊपर गई, उसके बाद मिड डे कॉल के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही शार्प हाई हैं, मार्केट ने वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की और आपने देखा 48,058 के नीचे आई। जो एक फ़र्क मुझे नज़र आया वो ये कि कल मैंने एक लेवल बताया था कि जिसके नीचे मुझे एग्रेशन ऑफ बियर्स की तवक्को थी, वो एग्रेशन ऑफ बियर्स देखने में नहीं आ रहा। और मैं ये कल भी तस्करा कर चुका था कि मार्केट अपने लो के पास क्लोज होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एक फैंटेसी क्रिएट हुई हुई है, जो लोग इस उम्मीद पर हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर लेगी। हो सकता है बाउंस बैक करे, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, बट उसके लिए कुछ ज़रूरत है फंडामेंटल ट्रिगर की। अगर है आपके पास फंडामेंटल ट्रिगर, कोई इकोनॉमी का,
कोई पॉलिटिकल ट्रिगर या कोई बजट के हवाले से ट्रिगर, तो ठीक है, मार्केट यहां से बाउंस करे, जरूर करे। टेक्निकली मार्केट वीक है, शदीद वीक है। 48,058 के नीचे मुझे मार्केट के अंदर कोई बेहतरी नजर नहीं आती। अगर मुझसे कोई कहे कि लॉन्ग करना है 48,058 के नीचे, आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल गो फॉर स्पेसिफिक स्टॉक। हर स्टॉक के लिए नहीं जाऊंगा। आपको पिछले 2-3 दिनों में गदून टेक्सटाइल की बात की गई, गुल अहमद टेक्सटाइल की बात की गई, ट्रीट की बात की गई। इंडेक्स प्रेशर लेने के बावजूद इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। तो लिहाजा वो तो जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो बरकरार रह गई। माफ़ी चाहता हूँ। एक स्टॉक कल ख़ास तौर पे फिर एक रिमाइंडर दिया गया, उसका नाम मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि स्क्रिप्ट कॉल में आपको तफसील से बता चुका हूँ और आज कोशिश करूँगा उसको फिर रिपीट भी कर दूँ ताकि आप लोग फिर याद कर लें। और उस स्टॉक का टारगेट बहुत हाई है। इस मुसीबत ज़दा मार्केट में भी अगर उसकी बाइंग करेंगे तो आप अमेजिंग गेन लेंगे। मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि ये जो स्टॉक मैंने स्ट्रॉन्ग पिक्स में स्पेसिफिकली कल बताए हैं, उन स्टॉक पे तवज्जो दीजिए और ज़रूर उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। अच्छा जनाब, तो ये तो इंडेक्स की सूरत हाल रही और फिर इंडेक्स कमोबेश वहीं क्लोज हो गया और आज फिर 86 पॉइंट का नुकसान, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अब अगर मैं लास्ट सेशन को, अभी जो आपके पास स्लाइड है लास्ट सेशन वर्सेस गिवन कॉल, अगर उसको देखें तो मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि यार मैं लॉन्ग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। 47,940 के नीचे मुझे प्रेशर नज़र आता है। प्रेशर आया, उतना नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 48,135 का मार्केट ने हाई बनाया। इसका मतलब क्या था कि मार्केट 48,149 के ऊपर होल्ड नहीं कर सकी। तो इसमें अब सोचने और समझने की ज़रूरत बचती नहीं है। शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ बड़ा वैलिड हो गया, बहुत वैलिड और इस्टेब्लिश हो गया। फिर हमने मार्केट को 47,873 का लो बनाते देखा 48,135 के हाई से सीधा, और ये मिड डे कॉल के बाद हुआ। मिड डे कॉल में भी मौक़िफ़ हमारा यही रहा और मैं आपको यही समझाता रहा। तो अगर आप देखें तो उसके बाद मार्केट 46.44 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। और हमने अगर कोई चीज़ देखी तो वो ये देखी कि वॉल्यूम बदस्तूर मौजूद है। वॉल्यूम में कोई गिरावट भी नहीं हुई और वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा भी नहीं हुआ कि हम इसको, अगर इजाफा होगा, अगर इन हालात में इजाफा होगा तो दो ही सूरतों में हो सकता है कि मार्केट डायरेक्शन लेगी। ये बात भी अपने जहन में बिठा लें। और 80% चांसेस तो इस बात के हैं कि वॉल्यूम में इजाफा होगा तो पैनिक सेलिंग होगी जिस जगह पे इंडेक्स मौजूद है। तो लिहाजा अभी वॉल्यूम इतना रहा जिसकी वजह से जो मैंने कहा था कि ख्यालात में और उम्मीदों के बलबूते पर ट्रेड होती नज़र आ रही है, तो ये वही सब कुछ नज़र आया। अभी तक सेल ऑफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगली स्लाइड पर चलते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो मेरा मार्केट के बारे में कमोबेश वही व्यू है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो है देख रहा हूँ कि वो बियर्स को एग्रेशन से रोक रहे हैं। जो इन्वेस्टर की एफर्ट्स है वॉल्यूम की शक्ल में और होल्डिंग की शक्ल में, वो सिर्फ और सिर्फ बियर्स को एग्रेशन से रोक रही हैं। जहां पर उनके आसाब टूटेंगे आपको पैनिक सेलिंग मिलेगी। अब आसाब कब टूटते हैं? कल टूटते हैं, परसों टूटते हैं, दैट आई डोंट नो। लेवल्स बताएंगे। हम तो 48,058 के नीचे कोई उम्मीद नहीं रख रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो आने वाले सेशन में 48,058 और 47,840 ये दो मैंने लेवल दिए हैं कि इन दोनों लेवल के बीच में इंडेक्स की मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। 47,840 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है, कोई अच्छी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। 48,058 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, थोड़ी सी उम्मीदें रख लीजिए शॉर्ट टर्म गेन की। वो शॉर्ट टर्म गेन कहाँ तक है? 48,160 से 120, दैट्स ऑल इट इज़। ये है शॉर्ट टर्म गेन। अब 160-120 के ऊपर सस्टेन करती है तो बुल्स अपने एफर्ट को शुरू करते हैं। जो मार्केट के अंदर, अगर फिर मैं वही बात करूं कि मार्केट में स्टेबिलिटी कहां आएगी, तो भाई वो तो वही लेवल है 48,359 का, जो इस वक्त
आपके जो प्रिसाइज लेवल टेबल है उसमें भी मौजूद है 48,358 की शक्ल में। तो इस्टेब्लिश बुल्स तो उसी के ऊपर है, मगर ये ग्रेजुअल मूव बन सकती है और ये ग्रेजुअल मूव भी अच्छी हो सकती है अगर सस्टेनेबिलिटी आए, वॉल्यूम बतदरीज बढ़े और लेवल बाय लेवल मार्केट ऊपर आए तो फिर बेहतरी हो सकती है। और अगर 48,058 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो फिर ख़तई तौर पे कोई मार्केट से एक्साइटिंग और शॉर्ट टर्म उम्मीदें मत रखिए। आप अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पिक में जो स्टॉक बताए गए उनको टारगेट कीजिए, जमा कीजिए। उनमें कुछ स्टॉक में मैं आपको कह चुका हूं कि वो एक्यूमुलेशन का मौका दे रहे हैं और कुछ स्टॉक को मैंने कहा यहीं खरीद लें, यहां पर भी सस्ते हैं, और अगर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए तब भी खरीदें उसको। ये वो कुछ स्टॉक थे जो मैंने कल हाईलाइट किए। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए और दुआ करूंगा कि जो आप लोग कामयाब रहें। मगर एक बात याद रखिए, हमको ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रिगर्स को फॉलो करना है, उम्मीदों को नहीं, ठीक है ना। तो अगर मार्केट हमारी नीचे की तरफ जाती है तो स्ट्रेटजी को चेंज करना है, टारगेट करना है हमें सिलेक्टिव स्टॉक को। मतलब अब मार्केट से बाहर नहीं हो रहे हैं, मार्केट से बदल नहीं हो रहे, मार्केट को कोई खुदा ना ख्वास्ता हम ये नहीं कह रहे जी मार्केट अब 10,000 पॉइंट नीचे गई, 5,000, ये बेकार बातें आपको ट्रेडिंग ऑन लेवल्स पे नहीं मिलेंगी। हम लिमिटेड मोमेंटम जो मार्केट का मौजूदा होता है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। हम आपको कभी नहीं कहते कि मार्केट यहाँ से अभी, अगर मैं किसी को चार्ज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मिसाल दूंगा आपको कि आज से 3 से 4 महीने पहले एक इतनी बड़ी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे हर जगह देखी थी जिसमें बताया गया था कि मार्केट 60,000, मार्केट 75,000, मार्केट 85,000, ये तमाम, इसमें मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे रिसर्च हाउसेस थे जिन्होंने ये बात कही। उस वक्त भी मैंने किसी को वैलिडेट नहीं किया, किसी को भी वैलिडेट नहीं किया। ये फैंटेसीज में रहने की बात है कि अगर यहां से किसी इन्वेस्टर के दिमाग में ये आ जाए कि मार्केट 48,000 से 85,000 तक जाएगी, 65,000 तक जाएगी, वो माल ही नहीं छोड़ेगा, वो माल बेचेगा नहीं। और अगर माल नहीं बेचेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट को कैसे अवेल करेगा। मार्केट नीचे आती है, 60 रुपए का माल छोड़ता है, उसको 45 रुपए में दोबारा मिलता है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं मार्केट तो 85,000 जा रही है, मार्केट तो 65,000 जा रही है। तो प्लीज उम्मीदों पे ट्रेड मत कीजिए, लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। उम्मीदों पे ट्रेड मत कीजिए, ट्रेंड पे ट्रेड कीजिए। प्राइस पे ट्रेड मत कीजिए, ट्रेंड पे ट्रेड कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल बैंक 300 का है या 40 रुपए का है, फर्क इस बात से पड़ता है कि नेशनल बैंक का ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड 340 पे अच्छा है तो 340 पे खरीदिए, और अगर ट्रेंड 40 पे बुरा है तो 40 पे मत खरीदिए। दैट्स द वे यू वर्क इन द मार्केट। किसी भी मार्केट में हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटीज मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, तो ट्रेडिंग के उसूलों को समझने की कोशिश कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, मगर मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे पास मेरे व्यूवर्स का कोई कमेंट आता है कि उसको ये नुकसान हो गया, उसे ये प्रॉब्लम हो गई, तकलीफ होती है कि रोज़ाना एक बात समझाई जा रही है फिर भी फॉलो नहीं हो रही, तो हम अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं। तो इस तरह के लॉस होते रहेंगे अगर हम अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे। मेरी बात, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ स्टॉक के हवाले से नहीं कह रहा, पाकिस्तान के हवाले से भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से भी कह रहा हूँ, इकॉनमी के हवाले से भी कह रहा हूँ। एहतिसाब वो होता है कि पिछली गलतियों को माना जाए और तय किया जाए कि ये गलती अब नहीं होगी, तो उसको एहतिसाबी अमल कहा जाएगा। अगर एहतिसाब ये हो कि पिछली गलतियों पे सिर्फ चार्ज किया जाए और उन गलतियों की फाइलों को आप हमेशा के लिए बंद ना करें, उससे सीखें नहीं, उससे सिर्फ फाइलें बंद करने से कुछ नहीं होता। अगर उन गलतियों से सीखे नहीं तो वो गलतियां आगे भी होंगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हिस्ट्री जो है, माजी जो है, हमारे मुस्तकबिल को बेहतर कर सकता है। वो इसीलिए कर सकता है कि माजी की गलतियों को हम सीखें ताकि मुस्तकबिल में वो गलतियां ना करें, तो फिर हम बेहतरीन ट्रेड करेंगे। बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने का। यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, इंडेक्स के हवाले से जो कमेंट होंगे मैं कोशिश करूंगा जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है आप लोगों को जवाब भी दूं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहतमंद रखे। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।